कहा था तो उसने तवज्जो नहीं की, तो भाई पैसे उसके हैं, आपको तनकीद की इजाजत ही नहीं है। अगर तो आपका कर्ज उसने देना है तो आप तनकीद करेंगे, वैसे आप कैसे कर सकते हैं? हम बाज ऐसी चीजों का मुतालबा करते हैं जिनका दीन हमें पाबंद नहीं करता और उसमें हम शिद्दत भी करते हैं। वो कहते हैं देखा जी इनके कह देने से काम हो जाना था। कैसे हो जाना था भाई? तो इतनी ज्यादा तकल्लुफ में आने की जरूरत नहीं है। आप कोशिश करें अल्लाह ताला इखलास अता करे, बाकी रास्ते तो वो आसान कर दिया करता है, वो आसान कर देता है। लेकिन किसी भी चीज में आप शिद्दत पसंदी का शिकार ना हो, उलझे नहीं। आप कोई काम भी ऐसा ना करें जिसमें कोई चीज जाया हो। इसराफ से जितना बच सकते हैं, फजूलियात से जितना बच सकते हैं। एक बड़ा खतरनाक लफ्ज लोग बोलते हैं, जिंदगी सहूलियात वाली जो है दीन उसे मना नहीं करता, आप सहूलियात वाली जिंदगी इख्तियार करें। लेकिन बाज लोग कहते हैं कि मैंने ना ऐश परस्ती वाली जिंदगी जीना है, मैं बेतहाशा माल खर्च करूंगा, ये 10 बंदों का खाना है तो 50 का पकाओ, 20 बंदों के खाने की जरूरत है तो 100 का पका दो। ऐश परस्ती की जिंदगी। मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल में एक रवायत है, उसके लफ्जों में जो गहराई है, जुमलों में जो हुस्न है और समझाने का जो अंदाज़े करीमाना है। हजरत मुआज़ इब्न जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक ने मुझे यमन का गवर्नर बनाया तो हुजूर नसीहतें फरमा रहे थे, फरमाते फरमाते फरमाया, मुआज़ गवर्नर बन के जा रहे हो, ऐश परस्ती वाली जिंदगी से बचना। क्या अंदाज है महबूब का। हुजूर फरमाने लगे, जो रब के बंदे होते हैं वो ऐश परस्त नहीं होते, जो अल्लाह के बंदे होते हैं वो ऐश परस्त। ये मुस्नद इमाम अहमद बिन हंबल और मिशकात दोनों में मौजूद। फरमाया ऐश परस्ती वाली जिंदगी से बचना। अल्लाह के बंदे कौन होते हैं? कुन फिद दुनिया कान्ना का गरीब नवाबिरुन सबील। फरमाया दुनिया में यूं रहना जैसे मुसाफिर रहते हैं, जैसे राहगीर रहते हैं, वो लोग जो थोड़ी देर के लिए कहीं रुके। इस तरह की जिंदगी हुजूर ने पसंद फरमाई। हम किन चीजों में उलझ गए? अब अपनी ख्वाहिशात को थोड़ा रोकें और जब दिल तड़प कर किसी चीज की ख्वाहिश करे तो उसे कहें कि तुम किधर निकल रहा है, तू तो मदीने वाले का गुलाम है। ये चीज तेरे अंदर पैदा कैसे हुई? जो मुहिब होते हैं वो तो महबूब के पाबंद होते हैं। तू मन चाहिए जिंदगी ना जी, वो जिंदगी गुजार जो रसूल पाक तेरे लिए पसंद करते हैं। वो जो मुझे तंग कोई ना करे, वो मुझे परेशान कोई ना करे, वो मुझे जगाए कोई ना। यानी किसी को आप 10:30 बजे फोन करें, 10:30 बजे दिन के, और वो बंदा अगर आपको टेलीफोन पे कहे कि यार तू सवेरे सवेरे खैर सी ना, भाई 6 बजे जमात हुई है, 6:15 बजे और 10:30 हो गए हैं, तेरी अजय भी सवेरे सवेरे ही है, क्या बात कर रहा है तू? तो अगर इस तरह का मिजाज लोगों का हो जाए तो फिर ये तरीका ठीक है। और बाद ऐसे लोगों को भी देखा, 1 बजे फोन कर रहे हैं, 2-4 दफा फोन किया तो उठाया नहीं, तो उठा लिया है तो वो इतराज कर रहे हैं, एडी छेती सो गए हो। भाई अब आपको अल्लाह ताला रहम फरमाए, अगर आपका मोबाइल नहीं सोने दे रहा तो जिसने सोना है उसे तो सोने दे। वो तो, और ये अब पेंडू होने की अलामत है कि अगर आप जल्दी सो जाते हैं और सुबह जल्दी उठ जाते हैं, आप देहाती बंदे हैं। तो मेरे अजीज, इसराफ नहीं, फजूल खर्ची नहीं, हद से तजावुज नहीं। आप कोई भी काम करें उसे मोतदिल रखें, उस पर आप गौर करें। मैंने देखा है लोगों को तनकीद करते हुए, वो देखो जी कितना अल्लाह ने नवाजा है, लेकिन बंदा बड़ा ही सोच समझ के चलता है। तो ये तो तारीफ करने वाली बात थी, आप तनकीद कर रहे हैं। अल्लाह का बड़ा इनाम है, लेकिन वो शख्स जो है ना, वो बाहर चीजें जो हैं उनमें बड़ी वो सख्ती करता है। तो भाई ये तो तारीफ वाली बात थी। हाँ, बुखल अगर करता है तो फिर मजमूम है, कंजूसी करता है, जहां खर्च करना चाहिए नहीं करता तो फिर बात ज्यादती वाली है। लेकिन अगर वो सोच समझ के चलता है, इसराफ से बचता है, तो ये तो तारीफ वाली बात थी। अल्लाह के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 बातों को अल्लाह बड़ा ही नापसंद फरमाता है, मुस्लिम शरीफ में मौजूद। एक फरमाया यावा गोई को, फजूल बोलते रहने को, बिला वजह बातें करने को अल्लाह नापसंद करता। और दूसरा रसूल पाक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं बिला वजह के सवालात, कोई जरूरत नहीं उन चीजों की, उन सवालात को कसरत से करने को अल्लाह नापसंद फरमाता है। और तीसरा हुजूर फरमाने लगे बिला वजह माल जाया करने को अल्लाह नापसंद करता है। खुदा ने तुझे अपनी रहमत से दिया और तू जाया करता जा रहा है, लुटाता जा रहा है। तुझे अल्लाह ने अगर अपने फजल से दिया है तो अब करने का काम यह है कि तू उसमें एहतियात कर, तू उस चीज को समझ। हमारे पास जो कुछ भी है ना मेरे दोस्तों, ये हमारे रब की तरफ से हमारे पास अमानत है।
امانتوں کو کبھی بھی ضائع نہیں کرتے۔ اللہ کا فضل ہے ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو مجھے بتائیے فضل کو ضائع کر دیا جاتا ہے؟ بغیر سوچے سمجھے لٹا دیا جاتا ہے؟ ہاں، اگر آپ راہ خدا میں سخاوت کریں، اللہ کی رضا کے لیے غریب پر مسکین پر خرچ کریں، اللہ کے کمزور بندوں پر خرچ کریں، تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے حضرت اسماء سے کہا تھا تو رب کے رستے میں بغیر گننے کے دے، اللہ بھی تجھے بغیر گننے کے عطا فرمائے۔ لیکن اپنی ذاتیات پر فضولیات کا دروازہ کھولنا اور بلا وجہ لٹاتے جانا، خرچ کرتے جانا۔ میرے ایک دوست ہیں، وہ بڑی زبردست بات کیا کرتے ہیں ہمارے ایک تیسرے دوست کے بارے میں۔ وہ کہا کرتے ہیں یہ ہمارا سنگی جو ہے نا، اس کو کبھی کہے نا کہ راہ خدا میں فلاں کام کرنا ہے تو کہتا ہے یار دعا کر آج کل ہاتھ بڑا تانگ ہے۔ لیکن کہتے ہیں اگر اس کو میں یہ بتاؤں نا فلانی جگہ پلاٹ سستا مل رہا ہے تو پھر اس کا ہاتھ بڑی جلدی کشادہ ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسے میں کہوں نا کہ وہ فلاں جگہ ایک چیز میسر آ رہی ہے اور ذرا تیرے والی ہے اور نرخ بڑے سستے ہیں، تیرا کام بن جائے گا، تو یہ آسانی میں آ جاتا ہے۔ تو آپ کوشش فرمائیں کہ اسراف اور بالخصوص آنے والی نسل کو اس کا پیغام ضرور دیں کہ عیش پرستی والی زندگی، عیش کوشی والی زندگی۔ مجھے بتائیے ایک شخص کہتا ہے میں نے بہت کھانا ہے، تو کتنا کو کھا لے گا؟ 100 روٹیاں کھا سکتا ہے ایک وقت میں؟ کیا کر لے گا مثلا؟ تو اپنی زندگی کو اسی دائرے کے اندر رکھیں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کا بڑا نام ہے، اور حنفیوں پر اس لیے ان کا بڑا احسان ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ ان کے شاگرد ہیں۔ ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اپنے بزرگوں کو ہمیشہ یاد رکھے، ان کی تعلیمات کو سمجھے۔ ان کا ذکر صرف برکت کے لیے کر رہا ہوں۔ امام جعفر صادق کی ایک بات آپ نے یاد رکھنی ہے اور بطور نصیحت اسے اپنانا۔ امام جعفر صادق فرمایا کرتے تھے دنیا کی کسی چیز کی خواہش پیدا کر لینا، لیکن اسے اپنا مقصود نہ بنانا۔ خواہش پیدا ہو گئی کسی عہدے کی، پیسے کی، تو خواہش کسی وقت اگر پیدا ہو بھی جائے تو مذموم نہیں، لیکن اگر رب دے دے تو فضل ہے، نہ دے تو کسی الجھاؤ کا شکار۔ وہ حضرت صاحب تھے نا کلمہ والا شریف والے، تو وہ دعا پتہ کس طرح مانگتے تھے؟ کہتے تھے یا اللہ جو میں منگیا وہ دے دے، تے جے او بہتر نہیں تے پھر جو تو بہتر سمجھنا وہ کر دے۔ تو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے طلب پیدا کرنا تو برا نہیں، لیکن اس کو مقصد بنا لینا اور نہ ملنے پر پریشان ہونا یہ مومن کی شان نہیں ہے۔